भारत में ठंड का सितम जारी है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर हरियाणा में लोगों का हाल बेहाल है। कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। चूंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। कई घंटे की देरी से फ्लाइट्स और ट्रेनें चल रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर 12 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो देखा जा रहा है और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में लगातार अब बर्फबारी जो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है उसकी वजह से सर्द हवाएं जो हैं वो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। चूंकि सर्द हवाओं की वजह से ठंड का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठिठुरन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और ये सर्द हवाएं हाथ पैर को बिल्कुल सुन्न कर देने वाली हैं। ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कोहरे का प्रकोप भी लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो देर रात से ही कोहरे का प्रकोप जो है वो शुरू हो जा रहा है और सुबह के समय तक घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पर चलने वाले जो वाहन हैं वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तो कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 12 जनवरी तक बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो आज से और 12 जनवरी तक संभावना जो है वो बारिश की बनी हुई है। हालांकि कहते हैं मकर संक्रांति के बाद से जो सूर्य देव के दर्शन हैं वो सही तरीके से मिलते हैं और मकर संक्रांति के बाद धूप जो है वो निकलनी शुरू होती है तो ठंड थोड़ी कम हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव इस वक्त अंबाला से संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। संजीव, इस वक्त अंबाला की अगर बात की जाए तो ठंड को लेकर क्या हालात है? आज सुबह सवेरे की तस्वीरें क्या कुछ नजर आ रही हैं, बताएं। लगातार जो है 3 दिन से यहाँ धुंध पड़ रही थी। आज धुंध तो नहीं है लेकिन जो ठंड है वो जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जकड़न महसूस हो रही है। जो लोग हैं वो बहुत कम जो है बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यापार पर भी इसमें जो है असर पड़ रहा है। लोग बहुत कम निकल रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है बादल बने हुए हैं लेकिन धुंध नहीं है अंबाला में आज। ऐसे में फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो अंबाला में आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर क्या जानकारी दी गई है? मौसम विभाग की तरफ से आज बताया गया कि शनिवार और इतवार लगातार जो है 2 दिन बारिश के आसार हैं। कल 60% बारिश है, आज भी बारिश के आसार है और बादल भी बने हुए हैं। ठंडक भी बहुत ज्यादा है तो बारिश के आसार है अभी। लेकिन 13 तारीख के बाद जैसा कि आप बता ही रहे हो कुछ सूर्यदेव प्रकट होंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग हैं वो ठंड में जीने को मजबूर है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं संजीव अंबाला में नजर आ रही हैं? प्रशासन की तरफ से जो लोग ठंड में बाहर बैठते थे उनके लिए जो रैन बसेरा है वो ओपन किया गया है। रैन बसेरा जो बनाया गया है यहाँ पर ताकि कोई लोग बाहर ना सो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको बताया जाए। बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक रैन बसेरा बनाया गया है। बस भी खड़ी की है हरियाणा रोडवेज की ताकि लोग उसमें ठंड में बच सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार ठंड से लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि ठंड से कोई भी जान ले ना जाए। चूंकि लोगों की जान बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो कोई भी इंसान सड़क किनारे ना सोए इस ठंड की रात में। और ऐसे में प्रशासन के द्वारा लगातार तमाम जो
व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं। रैन बसेरों में भी दौरे किए जा रहे हैं, निरीक्षण किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। फिलहाल अभी ठंड का प्रकोप जारी है। आगामी कुछ दिनों तक ठंड इस तरह से बरकरार रहेगी, मौसम इस तरह से रहेगा, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। क्या सीन? सिटी बस जी तो आज और दिन के मुकाबले आज कितनी ठंड है? ज़्यादा ही है, थोड़ी बहुत बढ़ गई है। कोहरा भी ज्यादा है हाँ, कोहरा तो है ही वो। तो गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? सब जो भी हो रही है करने तो पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, मजबूरी करना है। हल्के चला रहे हो गाड़ी? जी जी, वो तो चलानी पड़ेगी, इंडिकेटर चारों चलाने पड़ रहे हैं। और इस वक्त संवाददाता गोहित हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। गोहित, अभी अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो मौसम को लेकर क्या जानकारी है, सुबह सवेरे की क्या तस्वीरें हैं, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा में इस वक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो एक्टिव हो चुका है और हरियाणा के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने पहले भी ये बताया था कि 11 और 12 जनवरी को जो है वो बारिश हो सकती है। तो अब जो है वो बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और गुरुग्राम में भी इस समय बारिश का मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले जो मौसम था जिसमें दोपहर में जो थी वो कड़ाके की धूप निकलती थी और शाम होते ही ठिठुरने वाली ठंड पड़ जाती थी, तो ये मौसम जो है वो मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा के 17 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी बारिश और ओलावृष्टि दोनों की संभावना जताई जा रही है। और अगर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उनकी तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि हरियाणा के कई जिलों में जो है वो घना कोहरा भी पड़ सकता है। 12 जनवरी के बाद जो है वो ठंड की असली शुरुआत होगी। 12 जनवरी के बाद हरियाणा और गुरुग्राम के लोग जो है वो ठंड को महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि लगातार जो है तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में जो है वो लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और अब जो पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू होगी, जिसकी वजह से हरियाणा के कई इलाकों में जो है वो कोहरा पड़ेगा, कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। साथ ही बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन सब के लिए कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने तो चेतावनी जारी कर ही दी है, येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ेगा तो उससे जो है हादसों की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल पर रिफ्लेक्टर चेक किए जा रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं या नहीं, क्योंकि लगातार हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं कोहरे की वजह से। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि एक तरफ तो एचएमपीवी वायरस जो है वो अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ मौसम से जुड़ी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां जो है वो लोगों को बीमार बनाती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें खांसी, जुकाम और फ्लू की, जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा असर करता हुआ नजर आ रहा है और तब भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जो मौसम विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है, दोनों ने लोगों के लिए अलर्ट जारी करा है, चेतावनी जारी करी है। लोगों को अपना सेहत का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है। बिल्कुल, ऐसे में गोहित अगर बात की जाए, चूंकि देखिए लगातार जिस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, हम इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो आवारा पशु है उनके लिए अभी बीते दिन भी जो है सीएम सैनी की जो प्रतिबद्धता थी वो देखने को मिली। गौशालाओं की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं? चूंकि देखिए जानवर जो हैं वो इस वक्त खुले में अगर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं और इस तरह से ठंड पड़ रही है तो उनकी जान को खतरा हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम गौशालाओं में किए गए हैं और जो आवारा पशु हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आवारा पशुओं के लिए लगातार जो है सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम में नगर निगम ने पहले भी एक नोटिस जारी किया था कि जो भी व्यक्ति अपने जो पशु हैं वो रोड पे छोड़ेगा या फिर जो आवारा पशु इस वक्त रोड पे घूम रहे हैं तो उनको गौशाला में डाला जाएगा। और गौशाला में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए पशुओं के लिए भी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं। हालांकि जो शेल्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से कवर किया गया है, क्योंकि लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो ठंड है वो पशुओं को भी कहीं ना कहीं पशुओं पर भी असर करती हुई नजर आती है। तो गौशाला में चारों तरफ से शेल्टर लगा दिए गए हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो
प्रशासन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए गोहित धन्यवाद आपका। तो लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इंसान हो या पशु पक्षी हो या कोई जानवर हो, हर किसी की जान बेहद अहम है और बेहद अनमोल है। तो सभी की सुरक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी है। ऐसे में गौशालाओं की चाक चौबंद व्यवस्था रहे और रैन बसेरों में सुरक्षित जो है वातावरण रहे, चाक चौबंद व्यवस्था रहे, इसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से जो है कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आज से ही बारिश की जो संभावना है वो बनी हुई है। संवाददाता कुलदीप हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, हिसार में मौसम को लेकर क्या जानकारी? क्या सुबह सवेरे हिसार में भी कोहरे का प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है? बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कहीं न कहीं हिसार में भी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो मौसम पर असर पड़ा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, पहाड़ों की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं उससे कहीं न कहीं बारिश के आसार भी बढ़ गए। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहले जताया गया था कि 11-12 जनवरी को जो है प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। और जिसको लेकर जो अब मौसम में बदलाव आया है, बादलवाई छाई हुई है। हालांकि सुबह 8-9 बजे तक धूप निकल आती थी पिछले सप्ताह में। कल ही जो है धूप नहीं निकली थी, पूरा गहरी धुंध जो है पूरे प्रदेश भर में छाई हुई थी और आज फिर बादलवाई देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताया गया था। हालांकि जो तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और वैज्ञानिकों की तरफ से जो है, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो कोल्ड डे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। जी, ऐसे में कुलदीप, अगर बात की जाए तो अभी जिले में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, लगातार जो है प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो है, जो बुजुर्ग और बच्चों हैं उनको जो है बाहर ना निकले, अगर जरूरी हो तो ही ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनकर बाहर निकले। इस तरह की एडवाइजरी जो है प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ साथ जो है, जो रैन बसेरे हैं वो प्रशासन की तरफ से टेम्परेरी तौर पर बनाए गए हैं सर्दियों में, उन पे भी जो है व्यवस्था की गई है। इसके साथ जो लोग हैं उनको जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर किसी भी तरह का, अगर आपको बुखार या जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जांच करवाएं। क्योंकि जिस तरीके से HFPV को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर भी जो है अलर्ट मोड पर है। तो तमाम जितने भी निजी अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट जांच लैब है, उनसे भी प्रशासन द्वारा संपर्क किया गया है और उनको जो है किसी भी तरह की स्थिति या किसी भी तरह के मरीज अगर इस तरह के लक्षण के साथ रिपोर्ट करते हैं तो तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग को उनकी सूचना देने की जो है निर्देश उन प्राइवेट अस्पतालों और निजी लैबों को जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ जो ठंड को लेकर है, सड़कों पर जो है वाहनों की गति बेहद धीमी देखी जा रही है। जो एक्सीडेंटल स्पॉट एरिया है, जहां पर आमतौर पर जो है हादसे होते रहते हैं, कई तरीके की जो है ब्लाइंड स्पॉट अभी भी जगह पर है, वहां पर पुलिस तैनात की गई है। इसके साथ जो वाहन रोंग साइड चलते हैं, कई जगह ऐसी है जहां लोग शॉर्टकट के चक्कर में जो है रोंग साइड चलाते हैं, वहां पर जो है विशेष तौर पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का